सर आज ट्रिपल मर्डर हुआ है, बीती रात हुआ है, क्या मामला है सर और कैसे क्या हुआ? ये जो राम लगन है उम्र लगभग 32 वर्ष है इसकी। ये गोंडा नहीं बलरामपुर जनपद का रहने वाला है, जो किराए के मकान पर बिजनौर क्षेत्र में रहता था और ये भी 15 दिन पहले आया था। इसके पहले गौरी में रहता था, गौरी सरोजनी नगर में। ये अपनी पत्नी, इसकी लगभग 7 साल की पत्नी के रूप में रह रहे हैं, 6 साल की बच्ची भी है। इसको संदेह था कि उसकी पत्नी के किसी से अवैध संबंध है और चूँकि वो टेलीफोन से बात करती थी तो ये छिप छिप करके देखता भी था और कई बार इस बात पर इनकी कहासुनी भी हुई, झगड़ा भी हुआ। उसको समझाने का प्रयास भी किया, वो नहीं मानी इसके कथनानुसार। बीच में वो इससे रूट करके चली भी गई थी, कहीं और रह रही थी। फिर इसने खोजबीन किया तो वो मिल गई, उसको लेके आ गया और उसके बाद फिर इसने यहाँ पर बिजनौर क्षेत्र में इसने किराया कमरा 15 तारीख को लिया और वहाँ रह रहा था। दिनांक 28/29 की रात में इनका इसी बात को लेके आपस में कहासुनी झगड़ा हुआ। इसके बाद रात में इसने पत्नी के दुपट्टे से ही उसकी हत्या कर दी और उसके बाद अपना बेटा जो उम्र 3 साल है और बेटी उम्र 6 साल पायल, उसको गला दबा करके हत्या कर दिया और हत्या करने के बाद फिर वहीं पर कमरे में रात भर सोया। दिन में अपना घुमा फिरा बाहर रहा, शाम को फिर आया, फिर रात में सोया और आज सुबह ये निकल करके चला गया। इसके जो मकान मालिक है अमृत लाल, उनको जब वहाँ बदबू आई, जो कि वो बगल के मकान में उनका दूसरा मकान है उसमें रहते हैं, तो वो जा कर के अपने बेटे सहित वहाँ गए तो देखा खिड़की में चूँकि दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है तो पर्दा लगा, वो पर्दा हटा के देखा तो वहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो इसने थाने पर सूचना दी। थाने पर सूचना मिलने में तत्काल जो है इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और पंचायतनामा भर करके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फील्ड यूनिट बुलाई गई। इसकी गिरफ्तारी के लिए, अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई और तत्परता से कार्रवाई करके इसको गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त राम लगन ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है और इसको गिरफ्तार किया ही जा चुका है। जितनी और अन्य औपचारिकताएं पूरी करके इसको जल्दी इसको सज़ा दिलाने का काम किया जाए। सर क्या काम करता था सर ये लखनऊ में रहकर? ये लखनऊ में पीओपी का काम करता था, मजदूरी है। उसकी पत्नी का मोबाइल या उसकी पत्नी से कुछ क्या बरामद हुआ है सर कि उसके अवैध संबंध थे? कैसे पत्नी का मोबाइल बरामद हुआ है, पत्नी की बातें किससे हैं उसका CDR निकाल करके उसको लिंक किया जाएगा और भी कुछ चीज़ें अभी छानबीन की जा रही हैं। जो चीज़ें उसमें मिलेंगी वो सब उसमें लिंक। उसकी पत्नी के क्या घर वाले भी हैं, कुछ कोई हैं? किसने अपराध को दर्ज कराया? अपराध देखिए, मुकदमा तो मकान मालिक ने दर्ज कराया जो वास्तविकता है और इसके घर वालों का कोई पता नहीं है कि इसके परिवार कहाँ की रहने वाली है, जो कि ये बॉम्बे में मिली थी। बॉम्बे में तब से 7 साल से पत्नी के रूप में रह रहे हैं, 2 बच्चे हैं इसके थे। सर बॉम्बे में किसको मिली थी? इसको मुलजिम को। इसने कुछ नहीं बताया कि मेरी पत्नी कहाँ की है, इसका मायका कहाँ का है, क्या है? नहीं, उसे आपराधिक रिकॉर्ड शादी एक्चुअली नहीं किया इन्होंने, पत्नी के रूप में रह रहे थे 7 साल से। हाँ, बॉम्बे से ही? बॉम्बे से ही। बॉम्बे में सर कैसे दोनों मिले? काम के सिलसिले काम करता था, कहीं पर ये मिल गई इसको और इसके बाद चली आई ये। अच्छा, तो बच्चे सर इन्हीं के हैं या किसी और के? नहीं, बच्चे को तो खुद स्वीकार कर रहा है, उसके बच्चे हैं, पर इसके पहले कहाँ की है उसका छानबीन की जा रही बहुत जल्दी। लेकिन सर इसकी जानकारी तो होनी चाहिए कि कहाँ की है, इसके मायका कहाँ का है। सर किराया हो सकता है कि अब बॉम्बे में ही इसका मिसिंग का कोई रिपोर्ट दर्ज हो, लेकिन लखनऊ चला है। ये देखिए, अभी जैसे सूचना मिली, जितनी बातें आई वो तथ्यात्मक बातें आपके सामने रखी गई हैं। आगे इस पे छानबीन की जा रही है कि ये कहाँ की है, इसका मायका कहाँ है, इसके परिवार के लोग कौन हैं। सर जो सुनने में आ रहा है कि शादी तो नहीं हुई थी, वो भी छानबीन सुनने में आ रहा है कि उसी मकान में किराएदार और था, उससे भी इसके रिलेशन को लेकर अफवाह उड़ी। नहीं, इस जो अभी इसमें रह रही थी यहाँ तो अकेले ही रह रहा था। पहले वाले जो मकान में है उसमें कुछ बातें जरूर आई थी, उसको संदेह था, बात करने पर वो तो है ही है। सर कुछ आपराधिक इतिहास इसका है क्या, जिस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दिया इसने? इस आपराधिक इतिहास अभी तलाश किया जा रहा है। और सर क्या किराएदार पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था?
इसके पहले भी जितने अपराध हुए हैं उनमें अधिकतर देखा गया है कि पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ। हाँ, ये बात इसके सही। पहले अभी कुछ महीने पहले 2023 में कृष्णानगर थाना क्षेत्र में भी इसी तरह एक हत्या। अभी कुछ दिन पूर्व बेल्ट से गला कस के मार दिया गया था, उसका भी इस तरह के टैलेंट जो होते हैं देखिए, अक्सर अपराधी होते हैं। इसका मकान मालिक ने पुलिस वेरिफिकेशन तो नहीं कराया था, लेकिन उसने अपने स्तर पर तस्दीक किया था, जो कि उसने ही पूरा पता वता उसका दिया है, तो इसका मतलब उसने जानकारी की थी पूरा। लेकिन सर क्या अभियान नहीं चलना चाहिए इस तरह के टैलेंटों के लिए, किराएदारों के लिए? नहीं, घटना के बारे में देखिए, अक्सर अपराधी यही लोग निकलते हैं सर। किराएदारों के बारे में जहाँ तक बात, प्रत्येक मीटिंग में लगातार कहा जा रहा है, समझाया भी गया है लोगों को, निर्देश भी दिए जा रहे हैं, और आप लोगों के माध्यम से भी ये बातें कही गई हैं कि सभी को किराएदारों का सत्यापन कराया जाना चाहिए। हमारे स्तर पर भी इसकी छानबीन की जा रही है, चेकिंग भी की जा रही है, और चेकिंग के दौरान भी लोगों को आगाह किया जा रहा है कि सभी लोगों को जो भी किराएदार हैं उनको सत्यापन कराने के पश्चात